शाह साहब, एक तो क्या अब इस वक्त माइंडसेट पाया जा रहा है, क्योंकि अभी दो टोक पैगाम तो दे दिया गया है, इंगेजमेंट्स की कोशिश भी हुई लेकिन नताइज वो मौसूल नहीं हुए जो हम चाह रहे थे। अब उसके बाद जो अब ज़ल्मे खलीलजाद साहब भी ये कह रहे हैं कि आप फौजी हल से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम देखेंगे कि दोनों साइड से जो है वो नुकसान बढ़ेगा, तो बेहतर ये है कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए अब हम देख रहे हैं कि KP भी तैयार बैठा है, तो अब किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे और कब तक ये चीज़ें हम देखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में ज़ल्मे खलीलजाद साहब शायद एक किसी नई गेम के साथ दाखिल हो रहे हैं इस तमाम एरिना के अंदर। किससे मुज़ाकरात करें और क्या मुज़ाकरात करें। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक नॉन इंक्लूसिव हुकूमत इम्पोज की है अफगान जो शहरी हैं, जिसके अंदर ना तो मुख्तलिफ इतने ग्रुप्स हैं, ना इसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, ना खवातीन के राइट्स हैं, ना बच्चों के राइट है, ना बच्चियों के राइट है, ना तालीम की इजाज़त है। तो ज़ल्मे खलीलजाद हमें क्या मशवरा दे रहे हैं कि हम क्या बात करें। ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने तो कुछ दिन पहले ये भी ट्वीट किया था कि अफगानिस्तान के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। शायद वो तो लगता है तालिबान से भी जान छुड़ाने के मूड में। तो मेरे ख्याल में हमें ज़ल्मे खलीलजाद साहब की स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक नई गेम के साथ शायद अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी बैटल फील्ड हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इशू ये है कि हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। अमेरिका तीसरी दफा सबको छोड़ छाड़ के असले का डिपू यहाँ पे दे के दहशतगर्द ग्रुपों को यहाँ लाकर ISK की शक्ल में सारा एडम्स की रिपोर्ट मौजूद है कि दहशतगर्दों को यहाँ पे लाया गया ISK वालों को। तो अब मजीद क्या चाहते हैं शाह साहब? मैं आप सब तो क्या करना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, और क्या इस वक्त इन हलकों में सोच पाई जा रही है, खास तौर पे हुकूमती हलकों में, कि जो वफ्द एक तैयार किया जा रहा था KP की जानिब से, जिसको इजाज़त भी मिल गई थी, इत्तलात यही थी, अब वो जाएगा बातचीत करेगा, क्योंकि बातचीत इसहाक डार साहब ने भी इंगेजमेंट्स इनके साथ की हैं, लेकिन उसके बाद हल नहीं निकला कोई, और हम देख रहे हैं जो नताइज मौसूल होने चाहिए थे वो उस तरह के नहीं हुए। तो अब क्या किया जाए? जो ज़ल्मे खलीलजाद साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से ही हल होगा। देखिए, ज़ल्मे खलीलजाद साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात किन से करवाना चाहते हैं वो? अफगान तालिबान से या TTP से? TTP तो पहले ही कलअदम तंजीम है, BLA कलअदम तंजीम है, ISK कलअदम तंजीम है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। रोज हमारे आम शहरी मर रहे हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार मरे, तो हम उनके कहने पे बातचीत क्यों करें? सबसे पहले बात तो ये कि यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने जिस दिन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, उनके खिलाफ अफगान हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही? दोहा एग्रीमेंट का ये हिस्सा था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला हैं उनमें रोज हमले हो रहे हैं, सेटल्ड एरिया बनू के अंदर आप देखें हमला हो रहा है, डी खान के अंदर हो रहे हैं। तो बातचीत तो उनसे की जा सकती है कि जो बातचीत करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तो अफगान हुकाम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप ट्रेड टेररिज्म पाकिस्तान में से एक की चॉइस कर लें, या तो आप दहशतगर्दों का साथ दें या फिर पाकिस्तान के साथ आप अपने ताल्लुकात ठीक करें। तो इंटरनेशनल तो एक नॉर्म्स है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं 2021 में पाकिस्तानी हुकूमत मशवरा देती रही है कि भाई मुज़ाकरात किए जाएं US को और अफगान हुकूमत को, कि तालिबान से मुज़ाकरात करें, सियासी तस्फिया निकालें। तो अब आपका भी वक्त आ गया कि आप भी ऐसे बातचीत से ही हल निकालें। उन्होंने एक कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जी देखिए, बातचीत तो ये है कि 10,000 लोग हैं जो कि आपकी रियासत को नहीं मानते, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आपके खिलाफ हमले कर रहे हैं, आपके बच्चों, खवातीन और बूढ़ों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करें। तो ज़ल्मे खलीलजाद साहब कौन सा फार्मूला लेके आ रहे हैं? अब अगर बात अफगान तालिबान से करनी है तो वो ये है कि या तो आप दहशतगर्दी को खत्म करें या पाकिस्तान को दहशतगर्दी को खत्म करने दें। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोलिशन बशमूल अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। तो आज पाकिस्तान दहशतगर्दी का अगर शिकार है तो ज़ल्मे खलीलजाद साहब और उनका मुल्क और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कहाँ पे है? उन्हें चाहिए कि अब या तो वो यहाँ पे नेटो फोर्सेस को भेजें कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, या पाकिस्तान को इजाजत दें। दूसरा, देखिए, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हक हासिल है कि वो अपना डिफेंस करे। दहशतगर्दों के ठिकाने, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके ट्रेनिंग कैंप तमाम के तमाम अफगान हुकाम को दे दिए गए हैं। खुद अमरीकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट है कि तकरीबन 70 के करीब दहशतगर्द जो अलकायदा के टॉप लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर BLA, TTP, ISK इनको बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, 7 से 8 हज़ार अलकायदा के लोग मौजूद हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब कभी कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बातचीत करना चाहिए। वो हैं कौन के पाकिस्तान को मशवरे दें? बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में वो तीसरी दफा अफगानिस्तान को डिच करके गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस रीजन को आग लगा के गए हैं। यहाँ पे एक बारूद का बहुत बड़ा ढेर दिया है, इस असले की ओपन खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस तमाम मैस के खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने जानबूझकर अफगानिस्तान को
वोलेटाइल रखा है ताकि इस खित्ते के अंदर एक नई प्रॉक्सी जंग हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।